अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने इससे पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि पिछले पूरा साल वीडियोस क्यों नहीं बनाई और मैं कहाँ गायब रहा। तो यार बेसिकली सबसे पहले एक चीज़ बताता जाऊँ कि इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट्स में इस सवाल का जवाब देंगे कि सोसाइटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, दूसरे में मेरी स्टोरी और तीसरे में कंक्लूड करेंगे। तो पहला पार्ट मोस्टली उन बच्चों के लिए जो अभी यूनिवर्सिटी नहीं आए होते, क्योंकि वो ये वीडियोस देखते हैं गाइडेंस के लिए, और जो उस स्टेज से ऊपर आ चुके हैं तो वो डायरेक्टली दूसरे पार्ट पे जा सकते हैं। सोसाइटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं आए होते उन्हें नहीं पता होता इतना सोसाइटीज़ क्या होती हैं। और मोस्टली आप यूट्यूब ट्राइब्यून का पेज फॉलो कर लोगे तो बेसिकली यूट्यूब ट्राइब्यून भी एक सोसाइटी है जिसका काम है कि वो इवेंट की मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें करती है। सोसाइटी बेसिकली ये है कि एक स्टूडेंट के ग्रुप है और जिसकी कुछ डोमेन्स होती है और वो उन डोमेन के लिए काम करते हैं। मसलन अगर डिबेट है तो उसके लिए डिबेटिंग सोसाइटी है। इसी तरह अगर फोटोग्राफी है तो उसके लिए आर्ट सोसाइटी है। इसी तरह स्टूडेंट के ग्रुप्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए काम करते हैं, उसे सोसाइटीज़ कहा जाते हैं। तो ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता एडमिशन से पहले, तो लेकिन एडमिशन के बाद भी फिर उन्हें कुछ बच्चों को लेट पता चलता है, कुछ को पहले पता चल जाता है। तो यार सोसाइटी सबसे पहले क्यों ज्वाइन करना ज़रूरी है, तो ये आपकी ग्रूमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि आप अगर सिर्फ डिग्री तक रहते हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट तक महदूद रहते हैं, लेकिन अब जब सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हैं तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों से मिलते हैं। और इसी तरह आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इसमें बहुत बेहतर होती है, क्योंकि आप खुद इवेंट कंडक्ट करवा रहे होते हैं। सोसाइटीज़ के ज़रिए आपको अपना पैशन कंटिन्यू करने का मौका मिलता है। मगर मतलब किसी को अगर फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है तो वो फ़ोटोग्राफ़ी वाली सोसाइटी ज्वाइन करता है, तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जो उससे अच्छे होंगे, तो वो उनसे सीख सकता है, इसी तरह आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह अभी एक रिसेंटली सोसाइटी बनी स्पोर्ट्स सोसाइटी, वो भी हमारे से जूनियर सेशन है उन्होंने बनाई है। तो वहाँ पे आप इवेंट्स कराते हो स्पोर्ट्स के और इस टाइप की चीज़ें। सोसाइटी के ज़रिए आपका एक्सपोजर बढ़ता है। जो लोग सोसाइटी में होते हैं, जो लोग नहीं होते, उन दोनों की ग्रूमिंग और एक्सपोजर में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए आप जब भी यूनिवर्सिटी आएँ तो आप लाजमी सोसाइटीज़ ज्वाइन करें अपने पैशन के मुताबिक, और देखें कि आपको के लिए कौन सी सूटेबल है और आप क्या चीज़ करके अच्छा लगता है। तो आप उस टाइप वाली सोसाइटी में लाजमी इंडक्ट हों, और वो हों भी पहले साल ही, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल सके सीखने का। आप चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो यार जो आपने कुछ लोगों ने एनिमल फार्म बुक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो सुना भी होगा। अगर नहीं सुना तो जो उसकी मेन बात है जो यहाँ यूज़ होनी है वो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली जॉर्ज ऑरवेल की बुक है। तो इसमें वो ऐसा करता है कि निज़ाम को बयान करता है बाय यूजिंग एनिमल्स। तो मैं भी थोड़ी अपनी स्टोरी इसी तरह सुनाऊंगा। तो यार बेसिकली एक फार्म है और वहाँ बहुत सारे घोड़े हैं। तो उस फार्म का में घोड़े जो है ना थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हम उसका फार्म का नाम लगते हैं लिटरेट फार्म। तो अब उसमें 3 टाइप के घोड़े हैं, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। अब जो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, जो ब्लैक है वो रिप्रेजेंट कर रहे गुड कैरेक्टर्स को, और ब्राउन जो है ना वो न्यूट्रल, और जो ब्लैक और वाइट और वाइट बैड कैरेक्टर। अब वाइट बैड कैरेक्टर के लिए इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वाइट जो है ना वो आजकल जो विलन, पुराने दौर में ब्लैक जो था ना वो विलन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आजकल नया दौर है, थोड़ी मुनाफिकत का दौर है, तो इसलिए हम जो है ना वाइट कलर वो हमारे मतलब उन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये घोड़े हैं ना इनके डिवीजन से, कुछ है वेरी सीनियर, कुछ सीनियर और कुछ जूनियर। तो ये 3 डिवीजन्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे स्टोरी का प्लॉट हो गया। अब होता ये है कि अब एक जूनियर होती है वाइट घोड़ी, तो अब वो एक वेरी सीनियर वाइट है ना घोड़ा, तो उसे वो अच्छा लगता है, तो उनका जो भी आपस में सीन बन जाता है। तो ठीक, तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। तो अब होता ये है कि जो फॉर्म है ना वो फॉर्म को बेसिकली जो है ना सीनियर, वेरी नहीं सीनियर ब्राउन घोड़े चला रहे हैं, और उन ब्राउन में एक थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होता है, वो उन फॉर्म का मेन जो ना मतलब उसे कह दो लीडर होता है उस फॉर्म का। और वो जो है ना उस
जो ज़्यादा ब्राउन घोड़ा है ना, उसे लाने के लिए वेरी सीनियर वाइट घोड़ा है ना, उसका बड़ा अहम रोल है। तो इसलिए जो वेरी सीनियर वाइट घोड़ा है वो एक एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है। वो फॉर्म चला नहीं रहा, लेकिन वो एक सिस्टम का पार्ट है। अब इसे वो जो है ना वाइट घोड़ा, वो ऊपर वाले भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड है। तो ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, उसे जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं ना, वो वेरी सीनियर वाइट घोड़ा कर रहे हैं। तो वो जो है ना, जो 3 वाइट घोड़े हैं और उनके एक नीचे उनके ग्रुप भी होते हैं, और उसमें भी एक आधा वाइट घोड़ा है, लेकिन वो खैर इस तरह स्टोरी सुनाऊंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। अब वो होता ये है कि चलता आता है। तो अब जो आते हैं जो जूनियर्स होते हैं, जूनियर में जो होते हैं ना 2 वाइट घोड़े होते हैं, एक तो बता दिए जिसका वेरी सीनियर पसंद है, और बाकी जो होते हैं ब्लैक घोड़े होते हैं, और उसमें ब्लैक में ब्राउन भी होते हैं, तो मतलब न्यूट्रल लोग। तो और ये जो ब्राउन है ना, इसमें मतलब घोड़े घोड़ियाँ दोनों टाइप के लोग शामिल हैं। तो बेसिकली अब होता ये है कि जो ब्लैक घोड़े होते हैं वो ना चाहते हैं कि फॉर्म डेवलप हो, तो वो फॉर्म के लिए ना जी जान से मेहनत लगाते हैं। तो और वो काम करते जाते हैं। तो अब एक टाइम आता है कि जब जो होते हैं ना सीनियर, उन्होंने जाना होता है, और जो जूनियर है ना वो फॉर्म में हुकूमत शिफ्ट होती है। तो और अब फॉर्म में उन्होंने आना होता है ऊपर। अब होता ये है कि ऊपर किसने आना है, तो अब इस तरह करता है कि वो जो वाइट जो थी ना जूनियर घोड़ी, तो वो अपने जो है ना वेरी सीनियर वाइट घोड़े को कहती है कि जो देखो ये जो है ना एक वाइट है जूनियर, एक वाइट जूनियर घोड़ा, वो आपका भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है, और लिहाजा मुझे कोई ना ब्लैक घोड़ा पसंद नहीं है, तो आप कुछ ना उस वाइट घोड़े के लिए करो। तो अब होता ये है कि जो है ना वेरी सीनियर वाइट घोड़ा, तो वो अब उसके लिए हाथ पांव मारना स्टार्ट कर देता है, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट से आगे पीछे करना चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। अब होता है जब फॉर्म के दिन करीब आते हैं जाने के, तो उन दौरान होती है वोटिंग। तो वोटिंग में जो जूनियर है ना, सिवाय जूनियर है, उसमें जो वोटिंग होती है ना, तो लोग यही चाहते हैं कि जो ब्लैक घोड़ों में ना कोई एक घोड़ा ऊपर आए, और जो उसके अलावा जो सीनियर में वोटिंग होती है उसमें भी यही लोग चाहते हैं कि जो है ना नीचे वाले ब्लैक घोड़े उनमें से ऊपर आए। लेकिन जो है ना अब जो वेरी सीनियर वाइट घोड़ा है ना, वो ये नहीं चाहता, और वो जो जूनियर वाइट घोड़ी वो भी नहीं ये चाहती। तो अब होता ये है कि वो सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद जो होता है ना वो वाइट जूनियर घोड़ा वो आ जाता है ऊपर। तो ऊपर आने के बाद अब होता ये बात जो रहती है ना, जो जूनियर ब्लैक घोड़ों को अच्छी नहीं लगती। तो वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते ही नहीं थे, हम तो चाहते थे कि हम फॉर्म इंडिपेंडेंटली चलाएं और इसमें किसी बाहर वाले का रोल ना हो, इसलिए उनकी आइडियोलॉजीज पक्की होती हैं और वो फॉर्म कहते हैं बाय बाय। सो आई एम पार्ट ऑफ दैट ब्लैक घोड़ा ग्रुप। तो बाकी यार ये स्टोरी किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, तो व्लॉग्स चैनल का नाम है, तो मुझे स्टोरी सुनाना अच्छा लगता है, तो डेट्स वाई मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। ना इसमें किसी बंदे का मेंशन है और ना मैं किसी को मेंशन करना चाहता था। तो बस जो हमज़ा इब्राहिम के आगे ब्लॉग के आखिर में लिखा था आल फॉल्स, तो वही सीन है। तो अच्छा, बाकी अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, और पार्ट 3 है कंक्लूजन। सारी सिनेरियो से कंक्लूड किए थे। तो यार एक ना जनरली टर्म है कि हम जो है ना जैसी कौम होती है ना वैसे ही उस पर लोग हुक्मरान होते हैं। तो ये बात बहुत सच है यार। हमारे ना मुल्क में, इवन मैं भी उनमें शामिल हूँ, इज़्ज़त की भूख बहुत है। इवन कि आप हर बंदा चाहता है कि मैं कहीं जाऊँ ना 10 बंदे मुझे उठ के सलाम करें। और इसी तरह यही भूख हमारे जो फिर ऊपर वाले रैंक्स में बंदे जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, तो वो होता है, वो चाहते हैं कि वो जब जाएं उनके 4 गाड़ियाँ आगे 4 पीछे गाड़ियाँ हों, तो प्रोटोकॉल में जाएं। दूसरी बात कि हमारी जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखती है, और वो नहीं चाहती कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा ऊपर आए या कोई सिस्टम को खुद चलाए। तो वही हमारी बेसिकली कौम ऐसी है, इसलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है। हमारी कौम को जहाँ मौका मिलता है वो अपने इस्टेब्लिशमेंट बना के खड़ी हो जाती है। तो बेसिकली ऊपर भी फिर इसीलिए इस तरह का सीन है।
तो यार एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि जब आपको किसी चीज़ की तारीख बताई जाती है ना, मतलब उसके पीछे ये लोग कनेक्टेड, उसके भी हिस्ट्री बताई जाती है हिस्ट्री, तो इसका मतलब है कि आपको वो लोग मेंटली दहशतगर्द बना रहे हैं। तो एक बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है कि आपको कहूँ ना ये दरख्त है, तो आपको अच्छा ये दरख्त ही है, लेकिन आपको अगर मैं कहूँ ना ये दरख्त है, ये 500 साल से कायम है और ये इसकी ये तारीख़ है, इसके ऊपर ये बादशाह के इसके पास आया, उसने लगाया, तो आप 100-200 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, इसकी आगे तस्वीरें लेगा, ये तो बड़ा तारीख़ी दरख्त है। तो यार ये लोग हिस्ट्रीज़ लोग आपको एक चीज़ से कनेक्ट करके बताते हैं, ये बेसिकली आप में वही दहशतगर्दी वाला माइंडसेट बना रहे होते हैं, तो आप फिर उस चीज़ को बिना देखे डिफेंड किए जाते हो उसकी अच्छी बुरी चीज़ों को, तो इस तरह नहीं करना। और बाकी यार एक और बात कि आपने जो सोसाइटी मस्ट ज्वाइन करनी है, लेकिन उसमें ये है कि आपने उनसे सीखना है और किसी चीज़ को ऑन नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि जब आप एक चीज़ को ऑन कर लेते हैं ना तो आप उसके फुल अच्छाई में उसके अच्छे में लग जाते हैं। तो जब आप किसी दूसरी चीज़ के अच्छे में लगे हुए तो आप अपना भूल जाओगे। तो आपने अपनी डिग्री को ना हमेशा प्रेफरेंस देनी है। और बाकी यार यही कुछ बातें थी, और बाकी आपको मैंने सारी स्टोरी बता दी, तो आप कोई भी मुझे पता है कंक्लूड कर लेंगे। बाकी इसके बाद भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए और मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती रहेगी और तसलसल के साथ, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।